स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जनवरी की जो फैक्ट शीट है दिसंबर के लास्ट दिसंबर में आ जाती है उसको एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम मेनली अभी ये ब्रॉडर इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ब्रॉडर इंडाइसेस में जितने आते हैं जैसे निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500, इन इंडेक्स की फैक्ट शीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किन सेक्टर में पोजीशन बनाई गई है और किन सेक्टर में पोजीशन कम की गई है। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे और कुछ फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे और लास्ट में सभी का टोटल निकालेंगे कि ओवरऑल किस सेक्टर में तेजी बनाई गई है और पोजीशन कम की गई है। अभी पहला हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का। तो इसकी ये फैक्ट शीट है यहाँ पे। इसका जो आप पीई देख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसमें अभी नवंबर में था 22.21 और अभी घट घट गया है 21.79 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 था, ये भी कम हो गया है दिसंबर में 3.53। इस एनालिसिस से आप मतलब स्टॉक्स भी चूज कर सकते हैं और सेक्टर्स भी चूज कर सकते हैं। अब इसमें ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है, ना कि कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है इसमें। दूसरी चीज, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करेंगे। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये दिसंबर का है, नवंबर का है। अब इसमें जो टॉप कंपनी थी उनकी देख लीजिए क्या है। तो जो पहला निफ्टी 50 में ये टॉप 10 कंपनीज हैं। HDFC की 0.13% वेटेज बढ़ाई गई है। ICICI बैंक की 0.06% वेटेज बढ़ाई गई है। रिलायंस इंडस्ट्री की कम की गई है 0.32%। इंफोसिस की 0.21% बढ़ाई गई है। ITC की 0.14% बढ़ाई गई है। मतलब IT की कंपनियों को वेटेज बढ़ाया गया है। बैंकिंग का भी बढ़ाया गया है। भारतीय एयरटेल 0.04% बढ़ाई गई है। लार्सन टोब्रो कम की गई है 0.05%। TCS में 0.09% कम की गई है। SBI 0.10% कम की और एक्सिस बैंक 0.13% कम की गई है। ये यहाँ पे ये कंपनियों का था। अब सेक्टर देख लेते हैं। टोटल इसमें 14 या 15 सेक्टर आते हैं, तो इनकी देख लेते हैं कंपनियों की वो इन सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या किया गया है, 0.07% के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। IT को 0.30% बढ़ाया गया है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल को 0.41% से कम कर दिया गया है। FMCG में सेम ही रखा गया है। ऑटो भी सेक्टर में 0.07% माइनस किया गया है। हेल्थ केयर में 0.33% बढ़ाया गया है। टेली कम्युनिकेशन में 0.02% घटाया गया है। कंस्ट्रक्शंस में 0.05% घटाया गया है। मेटल और माइनिंग में 0.07% कम किया गया है। पावर सेक्टर में 0.17% कम किया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 0.04% कम किया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बराबर है, जबकि कंस्ट्रक्शन में कम किया गया था। कंज्यूमर सर्विसेज इसको बढ़ाया गया है 0.10% और कैपिटल गुड्स में 0.03% कम किया गया है। सर्विसेज में 0.04% कम किया गया है। तो ये टोटल सेक्टर्स हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि इन सेक्टर को पर्टिकुलर अपन किन किन ETF से कवर कर सकते हैं और ब्रॉडर कितने टाइप के मार्केट होते हैं, कितने टाइप के इंडाइसेस होते हैं, उनमें कौन कौन से इंडेक्स हैं, उनको किस किस ETF से अपन कवर कर सकते हैं। तो आप पुराने वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया निफ्टी 50 के सेक्टर जो भी है। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्टर परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा किसका बढ़ाया गया है, हेल्थ केयर का 0.33%। इसको अपन कवर करते हैं हेल्थी। ये मैं नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ। हेल्थी कोड है, आप अपने ऐप में डालेंगे तो ये ETF आ जाएगा। दूसरा IT, इसको अपन कवर करते हैं IT 20 से। इसकी वेटेज बढ़ाई गई है 0.30%। कंज्यूमर सर्विसेज, इसको अपन कवर करते हैं कंजम 20 से, ये वाला, और इसकी भी वेटेज बढ़ाई गई है। और ऑयल आई ETF 0.41% इसकी कम की गई है। इसको अपन कवर करते हैं ऑयल आई ETF से। तो ये इसके सेक्टर परफॉर्मेंस हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इंफोसिस को 0.21% बढ़ाया गया है। ITC को 0.14% बढ़ाया गया है। HDFC को 0.07% बढ़ाया गया है और RIL रिलायंस इंडस्ट्री को इतना कम कर दिया गया है। तो ये मेन इसके स्टॉक परफॉर्मेंस। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में, नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो नेक्स्ट 50 इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नवंबर का है और ये दिसंबर का है। यहाँ पे PE रेशियो 22.58 है,
यहाँ पे बढ़ गया है पी रेशियो, कंपनी में इसमें अच्छी खासी चेंजिंग की गई है। अभी आप आगे देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.79 था नवंबर में, अभी 3.78 हो गया है। तो ये इसके फंडामेंटल्स थे। अब कंपनी की देख लेते हैं। तो यहाँ पे जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और वरुण बेवरेजेस पहले इसके टॉप 10 कंपनियों में नहीं थे, नीचे रहे होंगे, उनको अच्छी खासी वेटेज दे दी गई 5 से 6%। और सीमेंस, REC, इन्फो एड्स, टीवीएस मोटर, इनको टॉप 10 से अभी नीचे कर दिया गया है, इनकी वेटेज नीचे कर दी गई है। तो मेन टॉप 10 कंपनियों की होल्डिंग होती है। तो इसमें जोमेटो आप देख सकते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, और इनको न्यू एंट्री दी गई है। और किनकी वेटेज कम की गई है, जो पहले टॉप 10 में थे, अभी उनको टॉप 10 में ही रखा गया है, लेकिन उनकी वेटेज कम कर दी गई है। जैसे इंटरग्लोब एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, डिवीज लेबोरेटरी, वेदांता, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यू है। अब इसके बाद इसके सेक्टर के बारे में आगे देखते हैं। तो सेक्टर ये है अपना नवंबर का, ये दिसंबर का। नवंबर दिसंबर, ये जनवरी के लिए आता है। जैसे नवंबर का 29 नवंबर में आया था तो दिसंबर में आया, फिर जब ये दिसंबर में आया तो ये जनवरी के लिए आया है। अब इसमें आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, 1.14% से बढ़ा दिया गया है। कंज्यूमर सर्विसेज 1.98% से बढ़ा दिया गया है। पावर 3.33% से बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अभी अपने पास कोई पर्टिकुलर ETFs नहीं है। इसकी अपन कंपनी में देखेंगे कौन कौन सी है इसमें। FMCG 0.91% से बढ़ा दिया गया है, और रियल्टी 0.52% से बढ़ाया गया है। ये फैक्ट सीट है, हर महीने आती है। आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको बता देंगे कैसे एनसी साइट से हर इंडेक्स की फैक्ट सीट निकाली जाती है। इसी से आप कंपनी भी देख सकते हैं उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो ये 5 सेक्टर हैं जिनकी वेटेज बढ़ाई गई है। अब जिनकी कंपनी की कैपिटल गुड्स अच्छा खासा कम कर दिया गया, -3.52%। हेल्थ केयर -1.61% इसको कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल में 1-1.68% कर दिया गया कम वेटेज। ये देखिए, इसमें ऑयल इंडेक्स में भी 0.82% कम कर दिया गया। मेटल और माइनिंग इंडेक्स में भी 1.36% कम कर दिया गया। सर्विसेज में इसमें 0.36 कम किया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 0.65% इसमें कम किया गया है। IT 0.91% इसमें कम कर दिया गया। हालांकि इसमें वेटेज कम थी IT की पहले भी, और निफ्टी 50 में इसकी अच्छी खासी वेटेज है। केमिकल 0.66% कम कर दिया है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.57% कम कर दिया है। तो ये टोटल इसके सेक्टर थे। इसकी टोटल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो स्टॉक परफॉर्मेंस, जोमेटो, जियो फाइनेंस, वरुण बेवरेजेस, इनको न्यू एंट्री मिली है। मतलब NSE अभी सर्विसेज में भरोसा कर रही है, इनको टॉप 10 में न्यू एंट्री मिल गई है। सेक्टर परफॉर्मेंस अगर अपन देखते हैं तो पावर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है, हालांकि इसके लिए अभी ETF नहीं है अपने पास, 3.33% की। फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.14% की बढ़ोतरी हुई है। कंज्यूमर सर्विसेज में 1.9% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसके लिए ETF नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज को अपन, फाइनेंशियल जो सेक्टर है, तो उसको चार, इसको चलिए बता ही देता हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर को अपन 4 इंडेक्स से कवर करते हैं। एक होता है बैंक निफ्टी, दूसरा है PSU बैंक इंडेक्स, तीसरा है BFSI, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का है, और चौथा है, ये इंडेक्स की बात बता रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है ये वाला। और एक लास्ट था प्राइवेट बैंक इंडेक्स। हालांकि हमने इसकी बात कर ली है, आप वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं। इनको 4 से हम कवर करते हैं। बैंक बीज ETF से, ये PSU बैंक बीज से, इसको कवर करते हैं BFSI से, यही इसका कोड है। प्राइवेट बैंक इंडेक्स को करते हैं PVT BANI ETF। एक बार और बोलता हूँ, PVT BANI ETF। तो ये 4 से अपन कवर करते हैं अगर आपको पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कवर करना है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज है इसमें, तो इसको अपन कवर करते हैं BFSI से। कंज्यूमर सर्विसेज कंजम बीज से। कैपिटल गुड्स के लिए हम कई सारे ETF हैं जिनमें सेक्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, CPSE हो गया, सरकारी कंपनियों के ETF हो गए। तो ये वाली कैपिटल गुड्स उनमें वेटेज है, लेकिन इस बार नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इसका वेटेज घटा दिया गया है, -3.52%। ऑटोमोबाइल में भी कम कर दी गई है वेटेज, 1.68%। हेल्थ केयर में इसमें कम कर दी गई, जबकि निफ्टी 50 में बढ़ाई गई है, निफ्टी 50 में 1.61%। और मेटल इंडेक्स में भी कम की गई है, 1.36% वेटेज। तो ये टोटल इसका सेक्टर परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं, लास्ट है जिस जिस ये अपन 3 से कंपैरिजन बनाएंगे। हालांकि
जो टोटल ब्रॉडर मार्केट है, देखिए अगर आपको पूरा मार्केट कवर करना है, सिर्फ इंडेक्स बस नहीं देखना है, तो आप मतलब कि पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट, ये थोड़ा सा भी आगे बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मार्केट में टोटल कितने टाइप के हैं। तो एक ब्रॉडर इंडाइसेस है, इसके अंतर्गत कई सारे इंडेक्स आते हैं, हम जनरली 6 कवर करते हैं ब्रॉडर। फिर दूसरा है सेक्टोरल, जो अभी अपन ये बात कर रहे थे सेक्टर, अलग अलग सेक्टर की, तो इनका भी अलग अलग इंडेक्स है। थर्ड है थेमेटिक। थेमेटिक ऐसा इंडेक्स है जो भविष्य में, मतलब जो चलने वाला होता है उसको बनाया जाता है। फिर है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हो गया, स्ट्रेटेजी किसी विशेष रणनीति पे बनाए गए होते हैं। और लास्ट होता है जो हम कवर करते हैं अदर, इसमें अलग अलग देशों के इंडेक्स में पैसा लगाना, गोल्ड और सिल्वर में पैसा हम लोग लगाते हैं। तो इतने टाइप से हैं, इसमें अपन 6 कवर करते हैं, इसमें लगभग 10 से 15 कवर करते हैं इंडेक्स। थेमेटिक में अपन 7 से 8 कवर कर लेते हैं, और स्ट्रेटजी में भी 7 लगभग कवर कर लेते हैं, और अदर इंडेक्स में भी 6 से 7 ही हैं। तो ये टोटल है, इतने में आप जब पैसा लगाएंगे तो आपका हर सेक्टर में डाइवर्सिफाइड पैसा रहता है। इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कैसे काम करते हैं, कौन लॉन्ग टर्म के हैं, तो ये तो आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से बना देंगे। अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अभी ब्रॉडर में अपन चल रहे हैं, वो भी तीसरा निफ्टी 500। इसमें 500 कंपनियां आती हैं इस इंडेक्स में। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखेंगे ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है। अब अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें अपन देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.9%, मतलब -0.09% कम कर दी गई है वेटेज। आईटी में बढ़ा दी गई है 0.17%। ऑयल इंडेक्स में 0.31% कम कर दी गई है। एफएमसीजी में बराबर रखी गई है। ऑटोमोबाइल में 0.12% कम कर दी गई है। हेल्थ केयर में इसमें बढ़ाई गई है, 0.37% कर दी गई है। कैपिटल गुड्स में बराबर रखी गई है। कंज्यूमर सर्विसेज बढ़ा दी गई है 0.24% से। पावर इसमें कम कर दी गई है 0.25% माइनस। और मेटल माइनिंग 0.11% से कम कर दी गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़ा दिया गया है 0.08%। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का आप देख लेते हैं, तो 0.04% से माइनस कर दी गई है। टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारे मतलब इसका एटीएफ कवर नहीं करते हैं। केमिकल्स में भी कम कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बराबर रखी गई। सर्विसेज और रियल्टी में बढ़ाई गई है, इनके लिए ईटीएफ है हमारे पास 0.08%, और सर्विसेज में है 0.09%। मीडिया, अब ये बाकी ईटीएफ्स नहीं है, तो ये पूरे इसके सेक्टर्स हो गए। इसमें थोड़ा देख लेते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस। हेल्थ केयर में बढ़ाई गई है वेटेज। कंज्यूमर सर्विसेज में भी 0.24% बढ़ाई गई है। आईटी में 0.17% वेटेज बढ़ाई गई है। पावर में कम कर दी गई है, और ऑयल इंडेक्स में कम कर दी गई है। तो ये हो गया इसका। अब अपन ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तीनों इंडेक्सों का मिला के टोटल किस सेक्टर में कितनी तेजी बनाई गई है। तो अगर फाइनेंशियल का देखते हैं, तो निफ्टी 50 में 0.07% बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट 50 में 1.14% बढ़ाई गई थी। और निफ्टी 500 में इतनी कम कर ली गई थी। तो टोटल निकल के आती है, इतनी तेजी है फाइनेंशियल सेक्टर में टोटल ब्रॉडर इंडेक्स में 1.12%। आईटी में अगर देखते हैं, तो आईटी में इसमें इतना निफ्टी 50 में 0.30 प्लस किया गया था, नेक्स्ट 50 में इतना माइनस कर दिया गया, और निफ्टी 500 में इतना बढ़ाया गया है 0.17%। तो टोटल ये माइनस में है 0.34%। ऑयल गैस में तो इसमें तो तीनों में कम कर दी गई है। ओवरऑल इसका निकल के आ रहा है 1.54% माइनस। एफएमसीजी में इसमें बराबर रखी गई थी, और निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में नेक्स्ट 50 में इसकी वेटेज बढ़ाई गई थी 0.91%। तो टोटल इतनी बड़ी। ऑटोमोबाइल तीनों इंडेक्सों में कम कर दी गई थी इसमें ब्रॉडर की, तो ओवरऑल निकल के आया 1.87% माइनस की गई है। हेल्थ केयर देखिए निफ्टी 50 में इतनी बढ़ाई गई, नेक्स्ट 50 में अगेन इतनी कम कर दी गई 1.61 माइनस। 0.37% निफ्टी 500 में बढ़ा दी गई इंडेक्स में, तो टोटल निकल के आई 0.91% माइनस। कैपिटल गुड्स में अगर देखते हैं, तो निफ्टी 50 में हल्का सा कम कर दिया, नेक्स्ट 50 में बहुत ही कम कर दिया -3.52%। टोटल निकल के आई -3.55%। ओवरऑल इन तीन को मिला के कम कर दी गई है। कंज्यूमर सर्विसेज ऐसा है, इसको अपन कवर करते हैं कंजम बेस से, इसमें तीनों में बढ़ाई गई है। टोटल निकल के आया +2.32%। मेटल में तीनों में कम कर दी गई, सबसे ज़्यादा नेक्स्ट 50 में 1.36 माइनस कर दिया, और 0.11% निफ्टी 500 में। टोटल निकल के आया -1.54%। कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में माइनस किया गया है, और निफ्टी 500 इंडेक्स में हल्की सी
बढ़ाई गई है, लेकिन ओवरऑल ये भी माइनस ही है। सर्विसेज में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में बढ़ाई गई, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कम कर दी गई, फिर निफ्टी 500 में हल्की बढ़ाई गई, ओवरऑल 0.23% माइनस। रियलिटी हल्का हल्का इसमें तो रहता ही नहीं है, रियलिटी निफ्टी 50 में सेक्टर ही नहीं है। नेक्स्ट 50 में 0.52% बढ़ाई गई है, और निफ्टी नेक्स्ट सॉरी निफ्टी 500 में 0.08% बढ़ाई गई है। तो टोटल बढ़ी 0.6%। पावर इसके लिए हमारे पास कोई ईटीएफ नहीं जिससे अपन कवर कर सकें, इसका स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे अपन। तो इसमें निफ्टी 50 में कम की गई थी, लेकिन नेक्स्ट 50 में अच्छी खासी बढ़ोतरी 3.33% की गई, और इसमें भी गिरावट निफ्टी 500 में भी, लेकिन ओवरऑल 2.191% प्लस में है। तो आई होप ये आपको डाटा समझ आया होगा, और इससे आपको समझना है कि किस स्टॉक्स को चूज करना है और किस सेक्टर में पैसा लगाना है। हर महीने चेंज होती है। अभी हमने ब्रॉडर का किया है, ब्रॉडर की सिर्फ 3 इंडेक्स का, वो भी जो मतलब लार्ज जिसमें सबसे ज़्यादा होती हैं कंपनियां। फिर इसके बाद मिड कैप का भी हम करेंगे, मिड कैप के 2 इंडेक्स कवर करते हैं, उनका भी ओवरऑल करेंगे, और फिर स्मॉल कैप का 1 इंडेक्स। फिर इस ब्रॉडर में 6 का देखेंगे कि किधर तेजी बनाई गई है। इसके अलावा एक और है जिसमें मतलब इंडाइसेस है, स्ट्रेटजी इंडाइसेस। इसमें भी क्या है कि जिसमें स्ट्रेटजी इंडाइसेस में कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो मतलब ब्रॉडर इंडेक्स ही कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें 20 सेक्टर, 100 स्टॉक्स, और कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जैसे अल्फा इंडेक्स हो गए जो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। तो इनको भी अपन देखेंगे उनमें क्या क्या तेजी बनाई गई। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको डिटेल में पैसिव इन्वेस्टमेंट, सेफ रिटर्न, और इसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे, मतलब किस सेक्टर को लॉन्ग टर्म में चूज करना है, कौन से शेयर सही हैं, तो आप इन सबको देखना है तो आप हमारे स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल में विजिट कर सकते हैं। इसमें हम आपको कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और हेजिंग करना है, हर चीज़ बताते हैं, शेयर मार्केट एकदम आसान भाषा में। तो आपको अगर सही लगे तो आप इसमें विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल में, और अपनी कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।